चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि इसमें हमें जीरोज फाइंड करने हैं। ये है क्या? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर, जिस दी गई इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जो होगी, सपोज यहां मैक्सिमम, सपोज नहीं दिया ही है कि मैक्सिमम पावर यहां 2 है, तो जिस इक्वेशन की, पॉलिनोमियल इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यदि 3 पावर होगी तो क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यदि किसी दिए गए पॉलिनोमियल की x की मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लिखा है इसके जीरोस फाइंड करें। तो सबसे पहली बात तो जीरोस होते क्या हैं? जीरोस कहलाते हैं x की ऐसी वैल्यूज, इससे ऐसी वैल्यूज निकाले जिनकी वैल्यू यहां रखें तो इस इक्वेशन की वैल्यू सॉल्व करने पर जीरो बन जाए। क्या बताया मैंने कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज में x की वैल्यू जो जीरो से निकलती है उनकी वैल्यू इस इक्वेशन पर रखने पर ये जीरो दे देते हैं, जीरो बन जाते हैं। ये जीरो मतलब मैं भी समझाऊंगा आपको। और दूसरी बात, इसमें रिलेशनशिप निकालना है हमें जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालने के लिए कुछ सिंपल सी बातें हैं, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो इसे हम स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म, जो हमने क्लास 9th में, 8 में और मेरे ख्याल से ये 8 से कंटिन्यूअसली बच्चे पढ़ते आ रहे हैं कि स्प्लिट द मिडिल टर्म, बीच वाले नंबर का स्प्लिट, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर दें। हिंदी में इसको गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड करें। तो कैसे करेंगे हम इसे कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कई बच्चों को कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ नंबर कैसे अरेंज कर पाते हैं। तो आज आप यदि मेरी पूरी बातें पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किसी नंबर को स्प्लिट करना, फैक्टराइज करना बिल्कुल आसान सी भाषा में समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है कि जब कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए वहां पर हम एक्स स्क्वायर, फिर x और फिर नंबर, मतलब इनका जो एक पैटर्न है वो हम इसी क्रम में लिखें कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर विदाउट पावर का नंबर। और यदि ऐसा नहीं है, सपोज ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2x, तो यहां सबसे बड़ी पावर, फिर इसके बाद x वाला टर्म यहां और ये टर्म यहां है, तो हम इसे रीअरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कुछ ऐसा लिख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद की ये प्रोसेस है कि हम इसके किनारे किनारे, साइड के नंबरों का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब x का मल्टीप्लाई यहां के नंबर से। एक्स स्क्वायर सोचने की जरूरत नहीं है, हम यहां की मल्टीप्लाई को यहां के नंबर है, यहां की कौन सी डिजिट है, यहां हम देख रहे हैं कोई डिजिट नहीं है। तो जिस डिजिट में कोई नहीं होता उस पर हमेशा 1 जरूर होता है ना। तो यदि किसी नंबर पर कोई नंबर ना लगा हो, एक्स स्क्वायर अकेला है, तो जब एक्स स्क्वायर अकेला है तो इसके साथ हम 1 लेके चलेंगे। तो यदि हम 8 का मल्टीप्लाई 1 से करें, मेरी बातें आप ध्यान से समझिएगा, 8 का मल्टीप्लाई यदि 1 से करें तो 8 1 सा 8 आएगा। मतलब बीच वाले टर्म को ऐसा सोचें कि दो नंबरों का यहां जो साइन लगा हो, माइनस लगा है, तो दो नंबरों का माइनस करने पर 2 आता हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो। फिर से मैं रिपीट करूंगा अपनी बातों को। हमें पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर दें, इस नंबर बस को लिखने की जरूरत नहीं, बाकी सारी बातें हमने लिख दी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8, इस बीच वाले टर्म के नंबर को एक्स के साथ जो नंबर कोफिशिएंट लगा होगा, क्या कोफिशिएंट है 2, इस 2 को ऐसे कोई भी दो नंबर हम अपने दिमाग में लाएं जिनको यहां पर जो साइन लगा हो माइनस, तो माइनस, ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करने पर 2 आता है। 2 तो कई सारे नंबरों पे आता है। यदि हम बात करें कि 2 किन में आता है, तो देखो 2 कई नंबरों पे आता है, लेकिन हम ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो लेकिन मल्टीप्लीकेशन 8 आ रहा हो, जो यहां पर हमने किनारे किनारे का मल्टीप्लाई किया है वही नंबर आना चाहिए 8। तो देखो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 होगा, 8 6
48 और यहाँ 4 2 जा 8 होगा। तो हमारा आंसर है ये 4 - 2, यानी हमने इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, दो नंबरों में तोड़ दिया इसको, 4 - 2 लिख दिया हमने इसको। अब ब्रैकेट यदि हम इसका खोल दें, x² - 4x माइनस माइनस प्लस 2x - 8, कुछ ऐसा हो गया। तो हम देखें यदि हम इसे स्प्लिट मिडिल टर्म कर रहे हैं और जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल कंपल्सरी है। ये टर्म जो है हम इसे यदि सोच पा रहे हैं तो ही हम इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि यहां पर हमेशा वो साइन यूज करें, मतलब प्लस करें या माइनस करें। कई बार क्लासेस में ये बताया जाता है कि यहां पर ऐसे कोई नंबर सोचो जिनको प्लस या माइनस करने पर, ठीक है, तो आप प्लस या माइनस दोनों सोच रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो साइन हो वही करने पर निकालें। सपोज यहां निगेटिव साइन है तो हम निगेटिव यूज करेंगे, मतलब यहां पर माइनस करने पर हमें नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन किनारे किनारे के नंबर के बराबर आ रहा हो और इनको सॉल्व करने पर यही आ रहा हो, ठीक है। अब यहां से x कॉमन ले लो, इस टर्म से x कॉमन ले, जो कॉमन हो वही कॉमन ले लें, x - 4। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन, 2 की टेबल में 8 भी आया, 2 भी है तो 2 कॉमन ले लिए प्लस का, तो x - 4 बचे। हमें यह बात याद रखनी जरूरी है कि यहां और यहां के टर्म सेम होने चाहिए। यदि ये सेम नहीं होंगे तो हमने गलत किया है सॉल्व, और ये दोनों यदि सेम है तो हमारा पूरा जितने स्टेप हमने किए हैं पूरे सही है। अब इसे हम कॉमन ले लें, x - 4 इज कॉमन, तो क्या बचा अंदर, x + 2, यानी हमारे ये दो फैक्टर आ गए, ये दो जीरोज आ गए। शो दैट जीरोज आर x - 4 = 0, तो x की वैल्यू 4, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू -2। अब मेरी बात सुनिए, वैसे ये जीरोज हैं क्या, ये है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर्व में, जैसा हमने एक्सरसाइज 2.1 में समझा है कि कोई कर्व कोई कर्व एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां और यहां। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। यदि हम इसे बनाने जाएं तो कुछ ऐसा हो सकता है, अलग सा ग्राफ आएगा, है ना। हम ग्राफ बनाने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहां पर कि इसके मतलब की मीन की क्या मतलब है। तो यदि हम x की वैल्यू 4 रख दें यहां, यदि हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 रख दो, चेक कर लो, पुट कर दो, x = 4। हालांकि ये करना नहीं हमें क्वेश्चन में, मैं आपको समझा रहा हूं कि जीरोस होते क्या हैं। x की वैल्यू यदि 4 रख दें यहां, तो 4 रखो, 4² - 2 × 4 -8, सॉल्व इट, 4 4 जा 16, -8 तो 16 - 16 यानी 0, ये आ गया 0। मतलब इन नंबर्स को यदि हम यहां रख पा रहे हैं तो ये क्या दे देंगे, हमें 0 दे देंगे। x² - 2x - 8 ऐसा है, और यदि मैं यहाँ x की जगह पर -2 रख दिया तो रख दो -2 का स्क्वायर, 2 × -2 प्लस -8, सॉल्व इट, -2 का स्क्वायर +4 माइनस ये माइनस से ये माइनस से प्लस हो गया, तो ये प्लस बन गया, 2 2 4 -8, तो 4 4 8 -8 यानी ये भी 0। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये हमें क्वेश्चन में शो नहीं करना। हमने आपको ये समझाया कि ये जो x की वैल्यू आती है वो इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरोस बना देती हैं, ठीक है। तो मैंने समझाया आपको कि ये जीरोस फाइंड करें, तो जीरोस हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन में जो दी गई हैं बातें वो केवल इतनी दी हैं, क्वेश्चन में केवल इतनी ही बातें दी गई हैं कि इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालें, तो हमने जीरोस निकाल दिए। अब आगे क्वेश्चन में ये लिखा है कि वेरीफाई करो इसे, इसके जीरोस में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो वेरिफिकेशन करते हैं हम। तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम, तो वेरीफाई के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस का फार्मूला, ये स्टेप हमें याद रखने पड़ेंगे। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
ये दो लाइनें हमें याद रखनी पड़ेगी जब वेरिफिकेशन की बात की जाएगी, तो सभी क्वेश्चंस में ये वेरिफिकेशन हमारे लगने वाले हैं। तो क्या होते हैं सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस, देखो सम ऑफ जीरोस का मतलब है जो हमारे जीरोस आए इनको हम सम करें, तो इन दोनों को सम कर दो, 4 और -2 को सम कर दो, और यहां क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस निगेटिव साइन के साथ, निगेटिव साइन, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो नंबर लगा हुआ है विद साइन -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, तो ये 1 कट कर दो, इसे चेक करो क्या दोनों इक्वल है, 4 - 2 यानी 2, और ये केवल 2/1 यानी 2। मतलब ये हमारा स्टेप ये बता रहा है कि हमने जो यहां पर कार्यक्रम किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो पूरा सही है। दूसरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दें, तो कर दो 4 × -2, और यहां क्या करना कांस्टेंट टर्म, वेयर इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म विद साइन -8। हमेशा जब याद रखें हम कोफिशिएंट लिख रहे हो या कांस्टेंट टर्म लिख रहे हो तो विद साइन यूज करेंगे, तो -8 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, सॉल्व करो 4 × 2 = -8 इज इक्वल टू -8, ये भी बिल्कुल पूरी तरह सही है। तो हमने देखा कि यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसके जीरोस निकालें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालें और उनके बीच में रिलेशन चेक करें, रिलेशन एस्टेब्लिश करें, देखें हम चेक करें कि क्या ये हमने सही किया है, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।